मैं आज आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी सुन के आपको मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन ये इन औरतों के लिए एक सबक है जो इस कहानी की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। मेरा नाम काजल है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी 5 साल पहले नवेद से हुई थी। नवेद शिप पर एक चीफ इंजीनियर की जॉब करते हैं। वो 4 महीने शिप पर होते हैं और 4 महीने इनका ब्रेक होता है। हमारे 2 बेटे हैं, एक 2 साल का और एक 4 साल का। हम शहर के पोश इलाके के लग्जरी फ्लैट में रहते हैं। मैं बचपन से बहुत गर्म और मृत्यु की तरफ जल्द माइल होने वाली लड़की थी और शादी के बाद भी चाहती थी कि मेरा शौहर रोज़ मेरे जज्बात ठंडे करे। मगर मेरी किस्मत की मेरे शौहर की जॉब ऐसी थी कि 4 महीने मेरे जज्बात ठंडे करता और 4 महीने मुझसे दूर रहता। वो 4 महीने मैं अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। खैर, ये कुछ महीने पहले की बात है कि मेरे शौहर को आने में हफ्ता बाकी था और मैं खुश थी कि इनके आने के बाद मैं अपने जज्बात की आग को जी भर के बुझाऊँगी। अचानक शाम को मेरे शौहर का फ़ोन आया और इसने बताया कि इनका शिप कई रास्ते में ख़राब हो गया है और उसको ठीक करके लाने में कई हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए वो कब तक आएगा कुछ बता नहीं सकता। यह खबर मेरे लिए किसी बम से कम ना थी। मैं रात भर जज्बात की आग में जलती रही। सुबह उठी तो बदन बुरी तरह जल रहा था। खैर, मैं घर के कामों में लग गई। बच्चे भी सो रहे थे। रात को फरमाइश करके सोए थे कि लंच में पिज़्ज़ा खाना है। मैंने काम ख़त्म करके पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया और ख़ुद नहाने चली गई। अभी मैं नहा रही थी कि डोर की बेल बजी। मैंने जल्दी से गीले बदन पे अपना नाइट गाउन पहना जो बारीक से सिल्क के कपड़े का बना हुआ था और गीला होने की वजह से मेरे जिस्म पे चिपक गया था। अभी कुछ और पहनने का टाइम नहीं था क्योंकि वो बैल मुसलसल बजा रहा था और बच्चे सो रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा लिए खड़ा था। मैंने कहा इतनी जल्दी डिलीवरी दे दी, मगर इसने कोई जवाब ना दिया। इसके आगे मेरे जिस्म से चिपके हुए एक गोंद पे लगी हुई थी। गोंद गीला होने की वजह से मेरे चुड़िया और मेरे संकरे साफ नज़र आ रहे थे। मैंने इसके हाथ से पिज़्ज़े का डब्बा लिया और कहा कि क्या मैं पैसे लाती हूँ। अचानक मेरे जहन में शैतानी ख्यालात आना शुरू हो गए। मैंने अपना गोंद आगे से और ढीला किया और अब मेरे संतरे गोंद के बाहर नज़र आ रहे थे। मैंने इसको आवाज़ दी, अंदर आके अपने पैसे ले लो। वो अंदर आया और इसकी आंखें मेरे गोंद से झाँकते हुए संतरों पे लग गई। मेरी आंखें भी अब इसके तोते पे लगी हुई थी जो हल्के हल्के अंगड़ाइयाँ ले रहा था। मैंने इसको कहा क्या देख रहे हो? वो एकदम घबरा गया, बोला जी कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं बोली कुछ तो देख रहे थे और मुझे देखते हुए तुम्हारा तोता ऊपर नीचे हो रहा था। ये कहते हुए मैंने एकदम इसका तोता अपने हाथ में दबा दिया। क्यों, ये तो बहुत सख्त हो रहा है और तुम कह रहे हो कुछ नहीं। जी ये आप क्या कर रही हैं? वो एकदम घबरा गया। तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा क्या? तुम भी तो आंखों से यही कर रहे थे। ये कहते हुए मैंने एकदम अपने गोंद का बेल्ट आगे से खोल दिया। अब मेरे संतरे चुड़िया बगैर गोंद के इसके सामने थे। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए।